मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम उठाया गया है। गरीब कल्याण सप्ताह में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सौगात, 20,000 हितग्राहियों के खाते में 10,000 रुपए किए गए ट्रांसफर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव वाले बमौरी, सांवेर समेत कई जिलों के ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडर से वर्चुअली बात की, उनसे ये जानने की कोशिश भी की मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के जरिए उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। स्ट्रीट वेंडर्स ने भी सीएम को बताया कि 10,000 रुपए की सहायता से उनकी जिंदगी लॉकडाउन के बाद दोबारा पटरी पर आ गई है। कृषि सुधार कानून को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की तरफ से हो रहे हमलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि ये कानून किसानों के हित के लिए है। कांग्रेस को क्या आपत्ति है? किसान घर से फसल बेच सकता है। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस की फितरत है। धार के बदनावर की कृषि उपज मंडी में स्ट्रीट वेंडर ऋण वितरण कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तेगांव ने हिस्सा लिया। इस दौरान हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए कहा कि ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना छोटे व्यापारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिंदगी को संवारने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों हितग्राहियों को 10,000 रुपए बतौर सहायता सरकार ने दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस के गढ़ नागपुर में कृषि बिल को लेकर हुंकार भरी। सीएम भूपेश ने कहा कि कृषि बिल से किसानों को नुकसान होगा। इस बिल से किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाएंगे। केंद्र सरकार देश में मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बड़े व्यापारियों के फायदे के लिए काम कर रही है। कृषि सुधार बिल को लेकर कांग्रेस ने रायपुर में भी मोर्चा खोला। प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमले किए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को प्रभावित करना चाहती है। इस बिल से किसान आर्थिक गुलामी की दिशा में जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि देश भर के किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आरएसएस का किसान और स्वदेशी संघ भी इसके विरोध में है। केंद्र सरकार बिना किसी से चर्चा किए ये बिल लाई है। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कृषि सुधार बिल किसानों के हित में है और कांग्रेस इस पर भ्रम फैला रही है। इंदौर में भाजपा ने कृषि संशोधन बिल से किसानों को होने वाले फायदे की जानकारी दी। भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष ने बताया कि बिल से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वे अपनी मर्जी से उपज को मनचाहे दामों पर बेच सकेंगे। वहीं एमएसपी पर इसका कोई असर नहीं होगा। बिल का विरोध करने पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है। 50 लाख किसानों में से 27 लाख किसानों को कर्ज माफी की सौगात दी। शिवराज जी ने सिंधिया को भी झूठ बोलना सिखा दिया है। मध्य प्रदेश के मतदाता उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज के कार्यकाल में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। सांसद नकुल नाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भारी बारिश और बाढ़ की मुआवजा राशि बांटने के मामले में छिंदवाड़ा जिले में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार मुआवजा बांटने के नाम पर छिंदवाड़ा से भेदभाव कर रही है। सांसद ने कहा कि वे जरूरत पड़े तो किसान हित में आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मुरैना जिले में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित बीजेपी के कई मंत्री और नेता पहुंचे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पिताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। वीडी शर्मा के पिताजी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस दौरान सीएम ने उनके साथ ही पूर्ण जीवन को याद किया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ही मुझ पर एफआईआर कराने से पहले अपने गिरबान में झांकें, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने जनता से झूठ बोला था। कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया गया है। कर्ज माफी का झांसा देने के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरबा में कोरोना संक्रमितों के इलाज की व्यवस्थाओं और मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा की। कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में कोरोना संक्रमितों को विशेष कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर के साथ साथ होम आइसोलेशन में रहकर भी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी दी। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई ने वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के रूप में सुकन्या योजना प्रारंभ की। कार्यक्रम में सुकन्या योजना की प्रभारी शशि अग्निहोत्री और प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष पूजा विधानी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थी। उन्होंने योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की बात भी कही। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह ने चंबल प्रोग्रेस वे प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इसके साथ ही इसका शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों से कराने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस ऐलान के महीनों बाद भी चंबल प्रोग्रेस वे की प्रोग्रेस का कोई अता पता नहीं है। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास को लेकर अब तक कोई समय नहीं मिला है।
इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं। सांवेर विधानसभा सीट सबसे खास और अहम सीट मानी जा रही है, लेकिन इस बार उपचुनाव में तुलसी सिलावट की उपचुनाव में राह आसान नहीं रहेगी। दरअसल सांवेर के कई किसानों की फसल बीमा की राशि अब तक उन्हें नहीं मिली है। किसानों ने मंत्री तुलसी सिलावट पर किसानों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी सरकार युवाओं को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम शिवराज सिंह ने आने वाले दिनों में 25,000 पदों पर भर्तियां करने का ऐलान किया है, लेकिन देखा जाए तो भर्तियों को लेकर स्थिति ऐसी है कि पात्रता परीक्षा पास करने वाले वर्ग 1 शिक्षकों की नियुक्तियां ही अब तक नहीं हो सकी हैं। मुरैना जिले में दिमनी विधानसभा से कृषि राज्य मंत्री और दिमनी से संभावित बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडौतिया को बंधा गांव में जनता के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते गिरिराज दंडौतिया को स्कूल की इमारत के भूमि पूजन कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा। भूमि पूजन से पहले ही ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मंत्री वापस जाओ के नारे भी लगाए। कंप्यूटर बाबा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा आज धार जिले के बदनावर पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। कंप्यूटर बाबा ने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायकों को गद्दार बताते हुए कहा कि जनता आने वाले उपचुनाव में धोखेबाजों को सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इन सीटों पर प्रचार भी अब तेज कर दिए हैं, लेकिन विकास के मुद्दे चुनाव प्रचार से कोसों दूर हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ दल बदल और खरीद फरोख्त पर सरकार गिराने का मुद्दा बनाया है, तो बीजेपी कांग्रेस को मक्कार करार दे रही है। इंदौर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। सूची के प्रकाशन के बाद जब बीजेपी ने आपत्ति जताई थी, उसके बाद इसे दुरुस्त कर लिया गया था, पर अब कांग्रेस मतदाता सूची को लेकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इस नई सूची में गड़बड़ी की आशंका जताई है। ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच गया है। अकेले ग्वालियर जिले में ही 10,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। बड़ी चुनौती ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब खुद राजनीतिक दल के नेता भी चुनाव टालने को लेकर आवाज उठाने लगे हैं। गौड़ा पेंड्रा मरवाही जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज जीसीसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी अपने गोरड़ा निवास पर आमरण अनशन पर बैठ गए। अमित जोगी ने पिछले कुछ हफ्तों से जिले के करीब 300 गांवों में कई घंटों तक बिजली गुल होने के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कल राजस्थान दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री साहू जयपुर में राजस्थान चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक लेंगे। बता दें कि ताम्रध्वज साहू राजस्थान चुनावी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। पांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के पक्ष में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने 1 दर्जन से अधिक गांव में जाकर जनसंपर्क किया और लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। मरवाही उपचुनाव को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली है। इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी जानकारी दी गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को मरवाही विधानसभा उपचुनाव की सभी तैयारियां तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि मतदान दल और सुरक्षा कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज में निजी अस्पतालों के मनमाने रेट के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अपने पूर्व आदेश के पालन की कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर बीते 7 सितंबर को आदेश दिया था कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का रेट तय करे। बिलासपुर को हवाई सेवा का लाभ मिलने में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर के चकरभाटा हवाई पट्टी के निर्माण में अनावश्यक देरी स्वीकार न करने की बात कही है। कोर्ट ने सरकार को जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पत्रकार कमल दुबे ने ये याचिका लगाई थी। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पीडी साय की स्थानांतरण याचिका पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्थानांतरण पर स्टे देते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। पीडी साय वर्तमान में मुख्य अभियंता के रूप में लोक निर्माण विभाग जगदलपुर में पदस्थ हैं। उनका स्थानांतरण महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ सड़क निगम रायपुर में कर दिया गया था। रायपुर में लागू लॉकडाउन का जायजा लेने रविंद्र चौबे सड़क पर निकले। मंत्री चौबे के साथ कलेक्टर और एसपी के अलावा पुलिस महकमे के अधिकारी भी शामिल हुए। मंत्री चौबे ने जगह जगह रुककर आला अधिकारियों से शहर के हालात का जायजा लिया। रविंद्र चौबे रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, महासमुंद और रायगढ़ जिले आज से लॉकडाउन यहां शुरुआत हुई है। महासमुंद में देर रात 12 बजे से ही लॉकडाउन लग चुका है। वहीं मुंगेली में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरबा, कोरिया और गरियाबंद में कल से लॉकडाउन जारी है, जबकि रायपुर, अंबिकापुर और बेमेतरा में 21 सितंबर से लॉकडाउन जारी है।
रायगढ़ में 6 दिनों तक चलने वाले लॉकडाउन के पहले दिन शहर में पूरी तरह से सख्ती नजर आई। इस दौरान जिला कलेक्टर भीम सिंह और एसपी संतोष सिंह ने भी शहर के चौक चौराहों सहित आउटर के इलाकों में बने चेक पोस्ट में जाकर लॉकडाउन का जायजा लिया। कलेक्टर ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। दुर्ग जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन पर यातायात पुलिस वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात डीएसपी गुरजीत सिंह के नेतृत्व में कोरोना की रोकथाम को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग एसपी और एएसपी सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आए। अब तक 120 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गरियाबंद में लॉकडाउन के पहले दिन जिले में सन्नाटा छाया रहा। जिले में एसपी और एएसपी, डीएसपी और एसडीएम शहर के हालातों के जायजा लेते नजर आए। तिरंगा चौक पर पुलिस जवान चारों दिशाओं से आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर डटे हुए थे। इस दौरान आने जाने वालों को रोका भी जा रहा था और केवल स्वास्थ्य कर्मचारी और ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों को ही छूट दी जा रही थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते चेन को रोकने के लिए महासमुंद कलेक्टर ने जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए धारा 144 लगा दी है। आज लॉकडाउन के पहले दिन सुबह से ही नगर के चौक चौराहों पर पुलिस तैनात थी और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही थी। इस बार मेडिकल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। नगर में सन्नाटा छाया हुआ है और सारी दुकानों को बंद कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के 15 नगरीय निकायों में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं नगरीय निकाय के समीप के 37 गांवों को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिले में कल से होने वाले लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने आज जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च में अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस शामिल हुए। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड वार्ड के साथ साथ आईसीयू की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, मगर प्रबंधन के सामने मुश्किल ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर है, क्योंकि वर्तमान में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर व्यवस्था को चलाया जा रहा है। खरगोन जिले के सनावत में अवंती सूत मिल की 16 दुकानों की नीलामी के विरोध में बरवाह के कांग्रेस विधायक सचिन बिरला श्रमिक परिवार की महिलाओं और पुरुषों के साथ धरने पर बैठ गए। बता दें कि जिला सहकारी बैंक खरगोन अपने 62 करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए आज 16 दुकानों की नीलामी करने वाली थी। कृषि बिल के विरोध में आज जबलपुर यूथ कांग्रेस ने जन अधिकार पद यात्रा निकाली। रैली की शुरुआत संस्कार धानी जबलपुर से हुई। जन अधिकार पद यात्रा की अगुवाई कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शशांक दुबे का कहना है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। किसानों पर नए कृषि बिल के जरिए केंद्र सरकार कुठाराघात कर रही है। कृषि बिल के विरोध में युवा कांग्रेस ने भोपाल में मशाल जुलूस निकाला। युवा कांग्रेसी हाथ में मशालें लेकर निकले और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ जुलूस 74 बंगले तक पहुंचा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सारे संसाधन निजी हाथों में सौंपने के बाद अब मोदी सरकार किसानों का निजीकरण करने जा रहे हैं। डबरा में किसानों ने धान के मूल्य को लेकर मंडी में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने धान के दाम 4000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने आगे उग्र आंदोलन करने की बात भी कही। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में नजर आए। अरुण यादव के लिए अरविंद भदौरिया की टिप्पणी के विरोध में यादव समाज ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। यादव समाज ने कहा कि अरुण यादव एमपी ही नहीं, देश के सम्मानीय नागरिक भी हैं और यादव समाज की शान है। उन पर टिप्पणी से देश का समस्त यादव समाज आक्रोशित है। इन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर मंत्री भदौरिया को बर्खास्त करने की मांग की है। रायगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद अब शिक्षकों ने भी मिड डे मील वितरण का विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षक संघ ने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए बिना सुरक्षा किट और बीमा के मिड डे मील का राशन वितरण करने को लेकर आपत्ति दर्ज की है। शिक्षकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौर में शासन की ओर से शिक्षकों को भी पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। रायसेन के बरेली में लाइनमैन की हेल्पर की मौत के बाद परिजनों ने एसडीएम ऑफिस के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसके एसडीएम संजय उपाध्याय ने विद्युत मंडल अधिकारी से बात कर परिजनों को 4 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन लाश ले जाने को तैयार हुए। 14 सितंबर को हेल्पर घनश्याम धाकड़ को काम करते समय करंट लगा था, जिससे इलाज जारी था और उसकी मौत हो गई थी। नरसिंहपुर में कृषि संबंधी बिल को लेकर भारतीय मजदूर किसान संघ के बैनर तले किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और बिल को काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में 3 प्रकार की खामियां हैं, जिससे किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों को भरोसे में लिए बिना ये बिल लाया गया। बलरामपुर जिले के विजयनगर पुलिस चौकी पर का आज ग्रामीणों ने घेराव किया। 2 गुटों में हुए खूनी संघर्ष में ग्रामीणों ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस की टीम ने बाहर से थाना का गेट बंद कर दिया और भारी संख्या में पुलिस की टीम तैनात कर दी गई। सभी पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ग्रामीण शांत हुए। राजनांदगांव शहर में आपसी रंजिश को लेकर हत्या की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शहर के बसंतपुर क्षेत्र में
फिर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। राजनांदगांव के सीएसपी का कहना है कि 7 आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते गोल्डी मरकाम की हत्या की है, जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। विदिशा के सिविल लाइन थाना इलाके में बहू ने अपनी ही जेठ की हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी और उनके सहयोगी फरार हैं। बताया जा रहा है कि मृतक का भाई अवैध गांजा तस्करी के आरोप में जेल में बंद है और उसकी पत्नी सहित वारदात में शामिल अन्य आरोपी हत्या के बाद से फरार हैं। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी के सुरवाया थाना क्षेत्र के गांगुली गांव में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, वहीं 5 लोग घायल हो गए थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात किसी लड़की से प्रेम प्रसंग के चलते विवाह कराने के कारण होने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर के एक निजी बैंक के मैनेजर यशपाल सिंह कुशवाहा ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से बैंक मैनेजर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर की बरगी पुलिस ने रमनपुर गांव में तेड़िया नाला के किनारे मिली 2 युवक की लाश की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। 21 सितंबर को बलदेव मरावी और राजकुमार विश्वकर्मा नाम के युवकों की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी। महासमुंद में प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने के आरोप में 5 लोगों को कुदारी बहारा के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 750 पीस कफ सिरप बरामद किए गए हैं। इन सिरप की कीमत करीब 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी आरोपी झारखंड और उड़ीसा के रहने वाले हैं। बसना थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में आज सुबह दूध लेने निकली बुजुर्ग महिला के साथ बाइक सवार एक युवक ने छेड़छाड़ की। जब बुजुर्ग महिला चिल्लाई तो लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर की त्रिकुटा पुलिस ने मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल भरकर लाखों रुपए का गबन करने के मामले में रोजगार सहायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी रामलखन यादव कई महीनों से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी रामलखन यादव ने फर्जी मास्टर रोल भरकर 1,64,000 रुपए का गबन किया है। सूरजपुर के जयनगर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी साल 2018 में 4 लोगों को एससीएल कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत की थी। उमरिया में शहर के बीचों बीच चल रहे देह व्यापार के अड्डे का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने पति पत्नी सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस से एक छात्रा ने अपनी प्रताड़ना की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। रायपुर के ब्लू स्काई कैफे में छापेमार कार्रवाई में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सदर बाजार निवासी 2 भाई हीरक बरमेड़ा व हिलोर बरमेड़ा की मोबाइल की चेकिंग की। उनके द्वारा क्रिकेट एक्सचेंज एवं क्रिकेट ऐप से सट्टा खिलाने का पता चला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जुआ एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। ग्वालियर के बीच सड़क पर सट्टे का कारोबार करने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी चोरी छुपे सट्टा बुक कर रहे थे और इसी बीच कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और वीडियो बनाकर एसपी को भेजा। सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। एसपी ने सट्टा कारोबारियों को पकड़ने के लिए टीम भेजकर 7 सट्टा कारोबारियों को धर दबोच लिया, लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो गया। रीवा के शाहपुर थाना क्षेत्र के देवरा पंचायत में निर्माणाधीन गौशाला अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है, जहां आदिवासियों ने अतिक्रमण कर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित कर दी थी, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में पहुंची पुलिस की टीम ने प्रतिमा को कब्जे में लेकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बालाघाट पुलिस ने शिकायत के बाद दफन किए गए शव को 4 दिन बाद फिर से निकलवाया और पोस्टमार्टम कराया। परिजन ने युवक की हत्या की आशंका के चलते पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने फिरोड़ी के महके पार में जाकर दफनाए गए शव को खुदाई कर निकलवाया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जामवंतपुर के पास सड़क पर ट्रक और हाइवा की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इसमें ट्रक का चालक ट्रक में बुरी तरह से फंस गया, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली से रीवा जा रहे मैंगो ट्रेवल्स की बस की टायर फटने के कारण डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बस सवार 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बस की टक्कर से डिवाइडर के अंदर लगी पानी की पाइपलाइन भी टूट गई। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्चस्व की लड़ाई में एक 7 वर्ष की बाघिन की मौत हो गई। दामोखर बफर क्षेत्र के धौरखुआ बीच की एक घटना बताई जा रही है। प्रबंधन ने बताया कि जिस इलाके में ये घटना हुई वहां पहले से ही एक बाघ मौजूद था। वर्चस्व की लड़ाई में बाघ ने बाघिन की जान ले ली। पीएम के अनुसार बाघिन के गले और शरीर के दूसरे हिस्सों में गंभीर चोटें आई।
बलरामपुर जिले के करजी गांव में पहाड़ी कोरवा अब भी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। गांव में सरकार ने इन सभी को 3 से 4 साल पहले पीएम आवास योजना की स्वीकृति दी थी और उन्हें पक्का मकान भी दिया जाना था, लेकिन आज 3 साल बाद भी मकान अधूरे हैं और पैसों का बंदरबाट किया जा चुका है। मामले को लेकर एसडीएम ने जांच की बात कही है। फिट इंडिया मूवमेंट का 1 साल पूरा होने पर मोदी ने फिटनेस से जुड़े धुरंधरों से बात की। पीएम मोदी ने विराट कोहली से यो टेस्ट के बारे में पूछा। इसके पहले मोदी ने मिलन सुमन के फिटनेस के साथ उनके गाने मेड इन इंडिया का जिक्र भी किया। मोदी ने कहा कि कोरोना काल में शारीरिक एक्सरसाइज जीवन का हिस्सा बनी है। मोदी ने देश को हिट करने के लिए फिट रहने की सलाह भी दी। भारत को दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिकवर केसों के मामलों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ भारत में रिकवरी दर 81% हो गई है। भारत में हुई स्टडी में लोगों की सेल्फ इम्यूनिटी से कोरोना का हराने लगे हैं। पिछले 4 दिनों में औसत 90,000 कोरोना मरीज अस्पतालों से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही मृत्यु दर भी लगातार घट रही है।